नमस्कार। बिहार में जो भी नेट क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं उनको भी अब आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि कल जो हुआ वो नेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के हित की बात नहीं है। क्योंकि जो पीएचडी होल्डर लगभग 20 दिनों से जिस आंदोलन को कर रहे थे उस आंदोलन में उनको सफलता मिल गई है, और सफलता के क्रम में जो सरकार द्वारा उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। और उनकी मांगे क्या है देखेंगे नीचे, ये रहा उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप देख सकते हैं 24 तारीख के डेट में, ठीक है, 24 अगस्त 2026 पटना से ये निकाला गया है। अब नीचे देख सकते हैं कि उनकी मांगे जो थी उस मांगों में मुख्य रूप से ये जो पीडीएफ है ना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां देख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखें ना, तो यहाँ ग जो है ना, ग देखेंगे, ग में क्या है कि ग देखेंगे, ग देखते हैं लिखित परीक्षा में जो उत्तीर्ण होते हैं उनके एपीआई की गणना की जाएगी एवं लिखित परीक्षा के प्राप्तांक तथा एपीआई को जोड़कर समेकित मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके आधार पर अंतर्वीक्षा के लिए आवश्यक निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। अंतर्वीक्षा में टीचिंग डेमो भी रखा जाएगा। एपीआई की गणना के संबंध में निम्नलिखित मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया। पहला है कि एपीआई की गणना में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्राप्त अंकों की गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, ये वो लोग चाहते थे और ये लोग अपनी बातें मनवा लिए। फिर दूसरी क्या है कि नेट एवं जेआरएफ की अधिमानता को 11 तक रखा जा सकता है, परंतु पीएचडी की अधिमानता को 30 से कम नहीं किया जाए। तो यही तो गलत है, यही तो 2018 का जो रेगुलेशन है उसका टेबल 3 है, यही तो है। अगर ये लागू करवा ही लिए, अगर 30 मार्क्स उनको मिला, 11 मार्क्स इधर मिल रहा है, तो बीच का जो 19 मार्क्स का अंतर है, तो 19 मार्क्स बहुत होते हैं ना मेरिट बनाने के लिए। 19 मार्क्स यानी कि जितने भी नेट क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, यानी कि सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जिन्होंने पीएचडी कर रखा है। तो फिर हमारे नेट क्वालिफाई होने का कोई मतलब ही नहीं बन जाता है। जो भी नेट क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं, अगर आप आंदोलन नहीं करते हैं तो सरकार यदि ऐसा रेगुलेशन लाती है तो आपकी इस बहाली से कोई फायदा होने वाला नहीं है, आप ऐसे कैसे ही बाहर हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो नेट क्वालिफाइड है उनका भी अपना एक संगठन बनाना होगा, आंदोलन करना होगा, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचानी होगी, ताकि हमारी मांगे जो हैं सरकार सुन पाए और एक मध्यस्थता निभाए, बीच का रास्ता निकाले, जिससे कि दोनों को बराबर फायदे हों। जब अदर स्टेट में बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, जब वहाँ पे ओनली रिटर्न आधारित होता है तो फिर बिहार में ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई। और सरकार को भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि आंदोलन करने से अपनी विचारधारा नहीं बदलनी चाहिए। रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं ना, वो सबके लिए होते हैं। अगर कोई किसी बात को लेकर आंदोलन करना शुरू कर दे, सबकी बातों को मानते रहे, तब तो ये तुष्टीकरण की राजनीति हुई। तो तुष्टीकरण करने से सरकारें तो चलेंगी नहीं। ऐसा सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सरकार को इसके बीच का कोई रास्ता अपनाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि जो भी कैंडिडेट्स हैं नेट क्वालिफाइड, उन्होंने अपना संगठन बनाए, वो आंदोलन करें, सरकार तक अपने ज्ञापन को सौंपे, बातों को सौंपे, ताकि हमारे साथ भी न्याय हो। अन्यथा अगर ऐसा कुछ रहा तो फिर हम लोग ऐसे ही बाहर हैं। अब देखिए ना नीचे देख सकते हैं कि फिर वो सारी बातें आ गई कि शोध प्रकाशन एवं अनुभव की गणना भी एपीआई के स्कोर में की जाएगी, परंतु शोध प्रकाशन एवं अनुभव को भली भांति परिभाषित किया जाएगा ताकि इसमें किसी प्रकार का संशय न रहे और इसका कोई गलत फायदा नहीं उठा सके। 2020 में जो प्रोफेसर्स का वैकेंसी आया था उसमें भी तो इन्हीं सब चीजों में फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगा करके जो कि बहाल हुए हैं, जिनका केस अभी तक चल रहा है, और देख सकते हैं कि 1000 से ऊपर याचिकाएं पड़ी हैं। तो फिर आप वो चीजें, पुरानी चीजें ला करके, आंदोलन करके आप ला करके फिर इसको भी आप करप्शन में लेके जा रहे हैं, तो ये कहीं से तर्क संगत नहीं है, कहीं से न्याय संगत नहीं है। सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है और इसका मुहिम तब चल पाएगा जब फिर से एक आंदोलन होगा जो कि नेट क्वालिफाई कैंडिडेट्स करेंगे तब। अब यहाँ देखिए फिर से जो अतिथि शिक्षक हैं वो भी कह रहे हैं कि मुझे 65 साल कर दिया जाए, जबकि सरकार का स्पष्ट कहना था कि जो भी अतिथि सहायक प्रोफेसर हैं या जो अस्थायी हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हैं, सबको हटा करके हम परमानेंट अस्थायी लेके आएंगे और उस अस्थायी में रिटर्न पे आधारित होगा और सबको उसमें भाग लेना पड़ेगा। जब इनको 65 कर ही दिया जाएगा तो फिर कहाँ से मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अभी देखेंगे ना, धीरे धीरे कम किया जाए। और जो उम्र सीमा है, उम्र सीमा तो चलिए ठीक है, उम्र सीमा का हम भी समर्थन करते हैं, हालांकि इसका भी समर्थन नहीं होना चाहिए। 43 था, 50 कर देते फर्स्ट टाइम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना था, क्योंकि बहुत सारे जो अधिक उम्र वाले हैं ना वो इसमें रहे थे आंदोलन में, वो अपनी बातें मनवा लिए। तो ये कहीं से तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। बशर्ते देखते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपकी बातों को रख पाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और जैसा ही कोई अपडेट आता है मिलेंगे उस अपडेट के साथ। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद।